हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो कि आपका जो एग्ज़ाम है लगभग 20 जून के बाद होना है, तो उसके लिए टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो प्रश्न आपके पूछे हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, उनका डिस्कस अपन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि बिहार में 1781 का जो विद्रोह हुआ उसके बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो देखिए, ये जमींदारों के द्वारा विद्रोह किया गया था, सही बात है। किसानों के द्वारा नहीं किया गया ये। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल सफल रहे थे, ये बात भी सही है। तो जब दो ऑप्शन आपके सही होंगे तो एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट आपका होगा, डी ऑप्शन सटीक रहेगा। टीआरई 1 में ये प्रश्न जो है आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जो है आपकी सतलज नदी है और जो आपकी काली नदी है, काली नदी और जो आपकी सतलज नदी है, इसके भाग बीच का जो आपका हिमालय है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं। कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय या नेपाल हिमालय। तो इसको दोस्तों कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों अगर आप बीपीएससी 3 की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के 40 प्रश्नों में से आप अगर 30 सही करना चाहते हैं तो हमारा पीडीएफ है मात्र 90 रुपीज़ में। तो आपको जो है जिसमें मैथ साइंस करंट अफेयर जीके जीएस सब कुछ मिलता है। 40% जीके जीएस के जो तुम्हारे आते हैं उनके लिए ये पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज हमें कर सकते हो। 6376703831 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। पहला स्टेटमेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो ये कथन आपका गलत हो गया है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6 नहीं है, 2.42% है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी। इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी जो है आपके बीपीएससी ने पूछ रखे हैं, तो ऑप्शन ए सटीक होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। दोस्तों जब आपकी राष्ट्रीय जो वन नीति 1952 आई, राष्ट्रीय वन नीति 1952 आई, उसके तहत जो है 33% भाग पर जो है दोस्तों वन होना आवश्यक है। ऑप्शन बी सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों मैं आपको बता दूं सारे जो क्वेश्चंस हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो कैंसिल पेपर है, सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। तो जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के जो सेशन के जो भी वीडियोज़ वगैरह आएंगे अपने, उनकी अपडेट आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखो, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। किसने जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन जो है वो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किया था। तो अश्विनी कुमार दत्त या बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन या एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन जो ए है वो सटीक रहेगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। ये चंपारण जो आपका नील आंदोलन हुआ था उसके दौरान जो आपके महात्मा गांधी थे उनके साथ में कौन थे। नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई, अब्दुल बारी। तो देखो, नरहरि पारिक भी इनके साथ थे, महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे। तो एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अब देख लो आप किस हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी ने पूछे हैं। अगला प्रश्न, उससे पहले दोस्तों अगर बीपीएससी टीआरई 3 की अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, मान लो कि अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई कि सर हमें जो है ना अब जो समय बचा हुआ है उसमें कैसे भी आप हमें सिलेक्ट करवा दो इस भर्ती में, क्योंकि दोस्तों टीआरई जो 3 है इसमें से मान लो आपके पास मौका है, फिर टीआरई 4 में थोड़ा भीड़ आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर आपको 100% श्योर सिलेक्शन चाहिए तो हम 40+80 की आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाते हैं, जिसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, एनसीईआरटी एमसीक्यूज क्लास 6 to 10th क्लास रहते हैं, और एससीईआरटी अलग अलग प्राइस है सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो कि पीआरटी 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th। तो ये और इन नोट्स के माध्यम से दोस्तों
लगभग 3500 बच्चों ने जो है हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है, उसका डेटा भी आपको हम दे देंगे। तो इनसे जुड़ने के लिए आपको, आप कैसे जुड़ेंगे सर, कैसे मिलते हैं नोट्स, हमें पता नहीं है। तो आप देखो, ये 6376703831 ये नंबर है, इस पर आपको करना होता है व्हाट्सएप पर मैसेज, ठीक है। आप वहाँ बता सकते हो कि सर हमें इसके नोट्स चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पूना जो पैक्ट समझौता था उसका उद्देश्य क्या था, बताओ। देखिए, पूना पैक्ट जो आपका समझौता था दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो रियासतों के साथ संघ का निर्माण करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, या दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। तो देखो, पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था, इसका मुख्य जो उद्देश्य था, जो मुख्य एम था इसका, वो था कि दलित वर्ग को जो है राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व देना, और इनकी सीटें जो है ना, इन सीटों की संख्या, इसके तहत पहले विधानमंडल में 71 सीटें थी, उनको बढ़ा करके जो है 148 सीट कर दी थी, ठीक है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन जो है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। प्रथम अखिल जो भारतीय कांग्रेस समाजवादी जो सम्मेलन है, ये आपका कहाँ पर हुआ था, मैं बता दूं दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता की थी ना, इसके अगर ये भी पूछ ले अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता की थी आपके नरेंद्र देव ने। किसने की थी, नरेंद्र देव ने की थी। और ये जो हुआ था वो आपका पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पटना में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वह सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कवर करवाए हैं। बिल्कुल TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो है संपूर्ण क्वेश्चंस अपन आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि आगामी जो वीडियोज़ आएंगी, जो भी क्लासेज इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, उनकी जो अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।